सुबह के 10 बज रहे हैं। बाजार के एक कोने में हर रोज की तरह शेरू और कालू अपना भारी भरकम लोहे का ठेला धक्का देकर लाते हैं। ठेले पर सजी है बड़ी कढ़ाई, पतीले और कोयले की भट्टी। शेरू अपना पसीना पोंछते हुए झुंझला कर कहता है, अबे ओ साले कालू, हाथ लगा पीछे। ये ठेला है या तेरी ससुराल की तिजोरी जो हिली नहीं रही है? जरा जोर लगा। कालू हांफते हुए जवाब देता है, उस्ताद, रात को आपने जो बचा हुआ मटन पाया खिलाया था, उसने पेट में ऐसा दंगल मचाया है कि सुबह से 4 बार भाग चुका हूँ। जोर कहाँ से लगाऊं? शेरू हंसते हुए उसे डांटता है, साले निकम्मे, मुफ्त का माल पचता नहीं तुझे। चल जल्दी से भट्टी सुलगा और प्याज काटना शुरू कर। आज मटन में मसाला ऐसा भुनना चाहिए कि मोहल्ले की औरतें अपनी रसोई छोड़ के यहाँ आ जाएं। जैसे ही कढ़ाई में तेल गर्म होता है और मसालों का तड़का लगता है, वैसे ही खुशबू का जादू पूरे बाजार में फैलने लगता है। तभी बगल की दुकान से खन्ना कसाई चिढ़कर बाहर निकलता है और चिल्लाता है, ओए शेरू, ये क्या गंध फैला रखी है? सुबह सुबह सारा धुआं मेरी दुकान में आ रहा है। मेरा कच्चा मांस काला पड़ जाएगा साले। शेरू अपना बड़ा चमचा हवा में लहराते हुए कहता है, अबे ओ खन्ना, गंध नहीं, ये जन्नत की खुशबू है। तेरी दुकान में तो वैसे भी मक्खियां क्रिकेट खेल रही हैं। धुआं जाएगा तो कम से कम वो तो भागेंगी। अपनी दुकान संभाल, मेरे जायके पे नजर मत डाल। कालू भी पीछे से चुटकी लेता है, खन्ना चाचा, आज हमने मसालेदार कलेजी बनाई है, 1 प्लेट चख लो, शायद तुम्हारी कड़वी जुबान थोड़ी मीठी हो जाए। खन्ना बड़बड़ाता हुआ म्यूनिसिपल वालों को फोन करने की धमकी देकर चला जाता है। तभी हवलदार झिंगुर अपनी तोंद हिलाते हुए और डंडा ठोकते हुए वहां पहुंचता है। उसकी नाक उसे सीधा शेरू के ठेले तक खींच लाई है। शेरू तुरंत समझ जाता है और कहता है, अरे साहब, जनता तो बाद में खाएगी, पहले तो आप ही चेक करेंगे। कालू, साहब के लिए 1 कटोरी मटन तरी निकाल, बिना हड्डी के 2 पीस डालना। कालू मासूमियत से पूछता है, साहब, आज नगद दोगे या आज भी सुरक्षा शुल्क में कटेगा? झिंगुर आंखें दिखाते हुए उसे चुप कराता है और तरी के मजे लेने लगता है। वो जाते जाते बिना पैसे दिए 1 पाव चिकन भी पैक करवा लेता है। दोपहर के 2 बजते ही ठेले पर ग्राहकों का हमला शुरू हो जाता है। चारों तरफ से आवाजें आती हैं, 2 प्लेट चिकन, 4 रोटियां, जल्दी। शेरू का हाथ और स्वाद दोनों तेज चलते हैं। इसी बीच कुछ उधारी मांगने वाले भी आते हैं, जिन्हें शेरू साफ कह देता है, आज नगद, कल उधार। शाम को शराबी झुमरू भी अपनी जादुई तरी की फरमाइश लेकर आता है। शेरू उसे पतीले की बची कुची तरी दे देता है, जिसे झुमरू अमृत मानकर चाटता है। कहानी में मोड़ तब आता है जब शाम को खन्ना कसाई अपने लठैतों के साथ शेरू का ठेला पलटने आता है। लेकिन शेरू डरने वालों में से नहीं था। वो खौलता हुआ तेल हाथ में लेकर गरजता है, अबे ओ खन्ना, अगर 1 कदम भी आगे बढ़ा तो ये तेल तेरे मुंह पे ऐसा मारूंगा कि घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। जब बाजार के लोग भी शेरू के समर्थन में खड़े हो जाते हैं तो खन्ना को दुम दबाकर भागना पड़ता है। रात के 11 बज रहे हैं। बाजार में अब सन्नाटा है। शेरू और कालू आज की कमाई गिन रहे हैं। कालू उत्साह में पूछता है, उस्ताद, आज तो 4000 की बिक्री हुई है, क्या आज रात को हम भी मटन खाएंगे? शेरू हंसकर कहता है, अबे साले, सारा माल तो बिक गया, अब क्या अपनी उंगलियां चबाएगा? ये ले पैसे, जाके कहीं से दाल खिचड़ी ले आ, वही खा के सोएंगे। कालू सिर पकड़ लेता है, साला दुनिया को मटन खिलाया और खुद खिचड़ी खा रहे हैं, किस्मत ही फूटी है। दोनों जोर से हंसते हैं और अपना खाली ठेला लेकर अंधेरी गली में गायब हो जाते हैं। वही सड़क का कोना, शेरू बड़ी कढ़ाई में मटन भून रहा है। खड़-खड़ की आवाज आ रही है। कालू पसीने में तरबतर प्याज काट रहा है। बगल में खन्ना अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर जल रहा है। शेरू, अबे ओ कालू, हाथ तेज चला साले, या फिर हाथ में मेहंदी लगी है? देख, प्याज के लच्छे एकदम बारीक होने चाहिए, जैसे खन्ना की नीयत बारीक है। कालू, उस्ताद, प्याज काट काट के आंखों का पानी खत्म हो गया है, अब तो खून निकल रहा है और आप हो कि बस हुक्म चला रहे हो। कल रात की वो सूखी खिचड़ी अभी भी सीने में अटक रही है। शेरू, अबे ओ नवाबजादे, कल खिचड़ी इसलिए खिलाई थी ताकि आज का मटन तुझे जन्नत लगे। और देख, आज हमने मटन निहारी बनाई है। इसकी खुशबू जिस जिसकी नाक में जाएगी वो अपनी जेब ढीली करे बिना घर नहीं जा पाएगा। खन्ना अपनी दुकान से जोर से थूकता है और चिल्लाता है, ओए शेरू, ये अपनी सड़ी हुई खुशबू बनकर सुबह से 3 ग्राहक मेरी दुकान से लौट गए।
कह रहे हैं कि खन्ना भाई, जब पका पकाया मिल रहा है तो कच्चा लेकर घर में माथापच्ची कौन करे? तू मेरा धंधा चौपट कर रहा है साले। शेरू चमचा लहराते हुए। अबे ओ खन्ना, धंधा मैं चौपट नहीं कर रहा, तेरा नसीब कर रहा है। तू मांस बेचता है, मैं स्वाद बेचता हूँ। तू जानवर काटता है, मैं दिल जीतता हूँ। और वैसे भी तेरी दुकान की छिपकलियां भी अब मेरे पतीले की तरफ मुंह करके बैठी रहती हैं। कालू हंसते हुए। खन्ना चाचा, बुरा क्यों मानते हो? एक काम करो, अपनी दुकान का बोर्ड हटाओ और लिख दो शेरू का वेटिंग रूम। कम से कम लोग तुम्हारी दुकान में बैठेंगे तो सही। खन्ना गुस्से में लाल होकर। जबान बहुत चल रही है तुम दोनों की। अभी हवलदार झिंगुर को आने दो। मैंने कल ही उसे 5 किलो रान खिलाई है, इसी दिन के लिए। आज तेरा ठेला यहाँ से नाले के पार होगा। तभी हवलदार झिंगुर अपनी तोंद मटकाते हुए और डंडा ठोकते हुए आता है। उसके पीछे एक नया जवान सिपाही भी है। झिंगुर, क्या चल रहा है भाई? बाजार है या मछली बाजार? खन्ना, तू क्यों सुबह सुबह अपना गला फाड़ रहा है? खन्ना दौड़कर झिंगुर के पास जाता है। साहब देखिए इसे, सड़क घेर ली है इसने। सारा धुआं मेरी दुकान में भर दिया है। लोग यहाँ खड़े होकर थूक रहे हैं। हटवाइए इसे यहाँ से। शेरू ठंडे दिमाग से। अरे साहब, आप भी आ गए। मैं तो अभी कालू से कह ही रहा था कि आज की निहारी में वो नली डाली है जो सिर्फ झिंगुर साहब की शान के लिए बनी है। साहब, ये नया सिपाही कौन है? इसे भी चखवाओ कि बाजार का असली राजा कौन है। झिंगुर नाक सिकोड़ते हुए। शेरू देख भाई, शिकायत तो तगड़ी है। खन्ना कह रहा है तूने कल इसे जान से मारने की धमकी दी। शेरू हंसकर। साहब, मैं तो इसे स्वाद से मारने की धमकी दे रहा था। अब कोई खुशबू से मर जाए तो मेरा क्या कसूर? कालू, साहब के लिए 2 प्लेट लगा, एक्स्ट्रा तरी डालना, और वो नली वाला पीस। हाँ वही। सिपाही धीरे से। साहब, ड्यूटी पे हैं हम। झिंगुर सिपाही को घूरते हुए। अबे चुप, ड्यूटी अपनी जगह है और शेरू की निहारी अपनी जगह। ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। हमें चेक करना पड़ेगा कि इसमें कहीं कोई नशीला पदार्थ तो नहीं। दोनों प्लेट साफ करने लगते हैं। खन्ना मुंह फुलाकर देखता रहता है। कालू खन्ना की तरफ देखकर। साहब, खन्ना चाचा कह रहे थे कि आज म्युनिसिपैलिटी वाले आ रहे हैं। क्या हम अपना पतीला नाले में फेंक दें? झिंगुर निवाला चबाते हुए। कौन सा म्युनिसिपैलिटी? किसका नाला? खन्ना, तू अंदर जा और अपना काम कर। शेरू का ठेला यहाँ से नहीं हिलेगा। इसके मसाले बाजार की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, समझे? खन्ना, साहब, ये तो सरासर नाइंसाफी है। मेरी 5 किलो रान का क्या हुआ? झिंगुर, वो तो तूने प्यार से खिलाई थी ना। अब रिश्वत खिलाएगा तो केस दर्ज कर दूंगा। जा अंदर। खन्ना बड़बड़ाता हुआ अंदर चला जाता है। तभी ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगती है। शेरू भाई, 2 प्लेट जल्दी, ट्रेन छूट रही है मेरी। अबे ट्रेन छोड़, पहले ये बोटी पकड़। शेरू भाई, थोड़ा गाढ़ा मसाला डालना। शेरू का हाथ और स्वाद दोनों तेज चलते हैं। रुको रुको, सबको मिलेगा। कालू, रोटियां गिन, आज कोई भूखा नहीं जाएगा। और झुमरू शराबी आए तो उसे कहना आज तरी खत्म हो गई है। साला कल पैसे दिए बिना भाग गया था। कालू काम में मस्त। उस्ताद, आज की कमाई तो फाड़ू होगी। आज रात को फिर दाल खिचड़ी खाएंगे क्या? अभी पागल, आज रात हम खन्ना की दुकान के सामने बैठकर उसी का बकरा खाएंगे। पैसे ये ग्राहक देंगे और मजा हम लेंगे। चल आग और तेज कर, आज बाजार में आग लगानी है। पूरा बाजार शोर और खुशबू से भर जाता है। शेरू का चमचा और कालू की हंसी गूंजती रहती है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको नई, अलग और दिल से निकली कहानियां सुनाएं। हम किसी की कॉपी नहीं करते। हर कहानी हमारी अपनी सोच और मेहनत का नतीजा है। अगर आपको ऐसी देसी और दमदार कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। तो मिलते हैं अगली स्टोरी में। बाय।